हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण। मित्रों, ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या निर्णय है, आइए चर्चा करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान मध्ये होम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानम विमुक्तो स्नानम माचरेत। कि स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान, जिस समय ग्रहण का स्पर्श हो रहा हो उस समय स्नान करके जप आरंभ कर देना चाहिए। मध्य होम सुरार्चनम, जिसमें ग्रहण का मध्य हो उस समय सुरार्चनम, देवता का अर्चन करके होम जो है करना चाहिए। मुच्यमाने सदा दानम, जिसमें ग्रहण का मोक्ष हो रहा हो उस समय जो है सदैव दान देना चाहिए। विमुक्तो स्नानम माचरेत, और जिस समय ग्रहण का मोक्ष हो जाए उसके पश्चात सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और कहा गया है कि इसके साथ ही क्या नहीं करना चाहिए, तो कहा गया कि प्रतिमा स्पर्शम न कर्तव्यम पुराण पठनम तथा स्नानम होमम जपम दानम कुर्याद पराग काल के। प्रतिमा स्पर्शम न कर्तव्यम, जिस समय ग्रहण काल हो, सूतक हो ग्रहण का सूतक जो है उसका भी वर्णन किया गया है शास्त्रों में। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पूर्व और ग्रहण आरंभ से 4 प्रहर पूर्व, और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व जो है सूतक आरंभ हो जाता है। तो ऐसे समय में प्रतिमा स्पर्शम न कर्तव्यम, भगवान की प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए जितने भी देवालय होते हैं, मंदिर होते हैं, घर से लेकर के बाहर तक के जितने भी हैं देवस्थान या देव मंदिर हैं, उनके पट जो है बंद कर दिए जाते हैं। पुराणम पठनम तथा, पुराण इत्यादि का पठन पाठन यह बंद कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि भगवान की वांगमयी प्रतिमा है। पुराण इत्यादि क्या है, भगवान की वांगमयी प्रतिमा है, इसलिए इनका स्पर्श जिस प्रकार से सूतक में, मरणा शौच में हम धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन नहीं करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो है शास्त्रीय निर्णय है। क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है तो भगवान की वांगमयी प्रतिमा है, इसलिए उसका स्पर्श जो है वर्जित हो जाता है। क्या करना चाहिए, तो स्नानम होमम जपम दानम कुर्यात् पराग काल के, कि जिस समय पराग काल हो अर्थात ग्रहण का समय हो, स्नान होम जप दान करना चाहिए, वर्जित नहीं है। इसीलिए कहा गया कि और एक चीज और है कि राहुग्रस्ते विमुक्ते वा कुर्यात् स्नानम अमंत्रकः, कि राहु जिस समय ग्रसित किया हो अर्थात ग्रहण हो और विमुक्ते वा, और मोक्ष हो जाने पर कुर्यात् स्नानम अमंत्रकम, अमंत्रक स्नान करना चाहिए, मंत्र का वाचन नहीं करना चाहिए। मंत्र पढ़ करके स्नान के मंत्रों का वाचन नहीं करना चाहिए। न सूतकादि दोषोवत्र दान होम जपादिषु, कि न सूतकादि दोषोवत्र दान होम जपादि, जप दान होम में सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ग्रहण के सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त 24 और कार्य हैं जो वर्जित हैं। छेद्यम न पत्रम तृणदारु पुष्पम कार्यम न केशांबर पीडनम च दंतानसोध्या परुषम न वाच्यम भोज्यम च वर्ज्यम मदनो न सेव्यः वाह्यम न वाजी द्विरदादि किंचिद दुह्यम न गावो महिषी समाजम यात्रा न कुर्या शयनम च तद्वद गृहे निशा भरतुर अहर्पतेश्च। चिंतामणि नामक ग्रंथ में कहा गया छेद्यम न पत्रम तृणदारु पुष्पम,
जिस समय ग्रहण लगा हो, सूतक काल हो, ऐसे समय में पत्र का पुष्प का तीर्ण और दार मतलब लकड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए। और न केशांबर पीडनम च, और न ही केश बाल कटवाने चाहिए अथवा बाल बनाने चाहिए। अंबर पीडनम च, अब केशांबर पीडनम का अर्थ यहाँ धोने से भी होता है कि कपड़े इत्यादि जो है साफ नहीं करने चाहिए, धोने नहीं चाहिए। दंतान शोध्या, दांत को भी जो है धोना नहीं चाहिए, दातुन मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए जिस समय ग्रहण का काल हो, सूतक हो। परुषम न वाच्यम, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। भोज्यम च वर्ज्यम, भोजन जो है वर्जित है। और मदनो न सेव्य, मैथुन कार्य भी जो है उस समय वर्जित है। बाह्यम न वाजी द्विरदादि किंचित, करें हाथी और घोड़े पर यात्रा करना, बैठना, यह भी वर्जित है। दोहयम न गाओ भैंसी समाजम, गाय भैंस इत्यादि के दूध को नहीं दूहना चाहिए, यह भी वर्जित है। यात्रा न कुर्या शयनम च तद्वत्, यात्रा नहीं करनी चाहिए। और शयनम च, और सोना नहीं चाहिए। यह 24 कर्म जो हैं ग्रहण काल में जो है निशा भरतुर अहर प्रत्यश्च, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में जो है वर्जित है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको जो है जिस समय ग्रहण का स्पर्श हो, स्नान करिए, जप अपने गुरु मंत्र का, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है उसका जप करिए, अथवा भगवान के द्वादशाक्षरी पंचाक्षरी मंत्रों का जप करिए, गायत्री का जप करिए। और उसके पश्चात मध्य होम सुरार्चनम, जिस समय ग्रहण का मध्य हो, सुरार्चन करके तद्देवी देवता अपने इष्ट का जो है अर्चन करके आप होम इत्यादि करिए। और मुच्यमाने सदा दानम, जैसे ग्रहण का मोक्ष हो रहा हो उस समय कुछ न कुछ दान जो है अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह दान जो है अक्षुण रहता है, कभी क्षीण नहीं होता है। और विमुक्तो स्नानम माच, जिसमें ग्रहण का मोक्ष हो जाए उसके पश्चात आप सचैल अर्थात वस्त्र सहित स्नान कर लें। श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण।